मॉडर्न बेटी। विद्या एक ऐसे ससुराल की बहू थी जहां पर सर से घूंघट हटना भी बहुत बड़ी बात थी। फिर भी उसने अपने मायके से आए गहने बेचकर अपनी बेटी को बाहर पढ़ने के लिए भेजा। आज 6 महीनों बाद विद्या की बेटी सलोनी अपना फर्स्ट सेमेस्टर पूरा करके वापस अपने घर आने वाली थी। देख रहा है विवेक, तेरी बीवी तो ऐसे खुश हो रही है जैसे उसकी बेटी अपनी पढ़ाई के बीच से नहीं, सीधा अफसर बन के ही आ रही हो। मैंने तो बोलना ही बंद कर दिया है माँ। इसके अपने पैसे है ना मायके के, मेरे जेवर है। मैं अपने आप इनको बेचकर अपनी बेटी को पढ़ा लूंगी। अब देखता हूँ कौन सा सितारा तोड़ के लाती है इसकी बेटी इसके लिए। बनी नहीं है अफसर तो क्या हुआ, बन जाएगी। मेरी भी बहुत इच्छा थी पढ़ने की, लेकिन शादी के बाद ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं हो पाया। मेरी बेटी मेरी तरह रसोई में अपना जीवन बर्बाद नहीं करेगी, कुछ बड़ा करेगी वो। विद्या पूरा दिन सलोनी का मनपसंद खाना बनाने में निकाल देती है और पूरा दिन दरवाजे पर जाकर सलोनी का इंतजार करती रहती है। सलोनी को आता देख विद्या के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सलोनी, कब से तेरी राह देख रही थी मैं बेटा। विद्या सलोनी को देखकर उससे गले लगना चाहती थी, लेकिन वो तो सीधा फोन पर बात करती हुई घर के अंदर चली जाती है। तो थक गई होगी ना इतनी दूर से आकर बेटा। तेरे लिए मैं ग्लूकोज ले आती हूँ और टीवी चला दूं क्या मैं तेरे लिए। विद्या ग्लूकोज लेकर बाहर हॉल में आती है। मुंह बंद भी कर लिया करो यार मम्मी, तुम्हें ग्लूकोज टीवी जूस करना ही था, इसीलिए मेरा घर में आने का मन नहीं करता। तुम ही पी लो ये सब, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। विद्या सलोनी के कमरे में जाकर सलोनी को मनाती है। तो बाहर से पढ़कर आई है ना, और मैं गंवार, मुझे ये सब नहीं पता बेटा। अब मुझे माफ भी कर दे, गलती हो गई बेटा माँ से, अब चलकर खाना खा ले। मैं भी थोड़ा इरिटेट हो गई थी मम्मी, चलो अब खाना खाते हैं। अपनी माँ की बात मानकर सलोनी खाने की टेबल पर आ जाती है। खा खा बेटा, सब कुछ तेरी पसंद का खाना ही बनाया है आज मैंने। कौन खाता है इतना ऑयली और अनहेल्थी खाना मम्मी। पहले तो मैं घर से बाहर निकली ही नहीं थी तब भी मेरा मनपसंद खाना था, लेकिन मैं कॉलेज गई तब मुझे पता चला कि ये खाना कितना अनहेल्थी है। विद्या, खाने का प्लेट हटा दो इसके सामने से, बाहर के लक्षण सीख के आई है ये। पर मेरी बेटी भूखी है, इसने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। जब भूख लगेगी अपने आप अपना हेल्थी खाना मंगवा लेगी, तुम इसकी फिक्र मत करो। बहुत हो गई इसकी नौटंकी, सुबह से देख रही हूँ। देख रही है ना बहू तू, क्या सीख कर आई है तेरी बेटी। तूने मुझसे ऊपर होके इसको बाहर भेजा था और ये सब पढ़ लिख कर आई है ये। इसको कुछ काम मारा जाता नहीं है। विवेक, जल्दी से इसके लिए रिश्ता देख और इसकी शादी करवा और यहाँ से दफा करो इसको। दादी, ये आप क्या कह रही हो। मैं तो तुझे कब की विदा कर चुकी होती। ये तो तेरी माँ ने रोक रखा है मुझे कि मेरी बेटी को पढ़ाई करवाऊंगी। 6 महीने में देख लिया तेरी माँ ने, अब उसे भी अफसोस हो रहा होगा। 6 महीने में तो ये बनकर लौटी है, पूरी पढ़ाई करते करते तो पता नहीं तेरा क्या होगा। अब जल्दी से इसकी शादी करवाओ, कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है इसको। बहू, कल से इसको घर का काम सिखाना शुरू कर दे, और ये कल से तेरे शरीर पर जीन्स दिखाना तो इसको काट के फेंक दूंगी मैं। और बहू, इसको कल से साड़ी पहनाना भी सिखा दे और बाकी सब घर के काम सिखा दे इसको, अब इसकी शादी करेंगे। फिर से वही सब, इन्हीं झंझटों से बचाकर तो मम्मी ने मुझे बाहर पढ़ने लिखने भेजा था। हे भगवान, अब तो मम्मी भी मेरी मदद नहीं करेगी। अगली सुबह। विद्या, कहाँ है तेरी प्यारी बेटी, अभी तक सो रही है क्या। वो माँ जी लंबा सफर करके लौटी है ना, थक गई होगी, इसलिए मैंने उसे अभी तक उठाया नहीं। ससुराल में ये सब ड्रामे नहीं चलेंगे बहू। 4 4 डिग्री में भी मैंने काम किया है, और उस समय तो घर पर पानी की सुविधा भी नहीं होती थी। पास के नल से पानी भरकर लाती थी और फिर घर का सारा काम करती थी। ऐसे फूल कुमारी बनाकर रखेगी ना अपनी बेटी को, तो ससुराल वाले 2 दिन में वापस छोड़ जाएंगे। और जैसा विवेक है उसको मैं जानती हूँ, वो तो अपनी बेटी को घर में वापस रखेगा भी नहीं। तो अपनी बेटी की जिंदगी और मुश्किल मत कर, जा जाकर उसको उठा। विद्या अपनी सास की बात सुनकर अपनी बेटी को उसके कमरे में उठाने जाती है।
तैयार होकर 10 मिनट में रसोई में आ जाओ। और हाँ, सलवार सूट पहन कर आना, वरना तुम्हारी दादी फिर से गुस्सा होगी। पर मम्मी, मम्मी तुम तो समझो। समझा ही था, पर देख लिया तेरा रूप। तूने मेरा विश्वास तोड़ दिया बेटी। अब जल्दी से तैयार होके आजा रसोई में। सलोनी तैयार होकर रसोई में आती है। मैं रोटी बना रही हूँ, तू देख ले कैसे बनती है। जरा भी इधर उधर हुई ना तो गोल नहीं बनेगी। तेरे पापा गोल रोटी ही खाते हैं। ना जाने कैसा ससुराल मिलेगा तुझे, तो अच्छे से ये सब काम सीख ले। रात को विद्या सलोनी का बनाया हुआ खाना विवेक को परोसती है। ऐसा खाना, कोई कच्चा रह गया है तो कोई ज्यादा पक गया है। ये सब तुमने तो नहीं बनाया होगा। जी, वो सलोनी ने बनाया है आज का सारा खाना। पहली बार के लिए तो ठीक है, पर ऐसा खाना अगर अपने ससुराल वाले को खिलाएगी ना, तो इसका पति तो दो बात हमें ही सिखाएगा। और कल कचरे वाले को बुलाया है मैंने, तो इसकी सारी किताबें और जीन्स टॉप सब उसे दे देना। अब उन चीजों का इसको क्या काम। सलोनी रोती जाती और रोटियां बनाती रहती। धीरे धीरे विद्या उसे कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, खाना बनाना और साड़ी पहनाना सारे काम सिखा देती है। एक दिन सलोनी विद्या से कहती है, मैं कितना गिर गई थी मम्मी। तुमने अपने गहने बेचकर मुझे पढ़ाया। हाई एजुकेशन के लिए तुमने मुझे बाहर भेजा, और मैं वहां जाकर अपने दोस्तों में मशरूफ हो गई। एक बार भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। दादी सही कहती है, मेरी शादी हो ही जानी चाहिए। तुमने मेरी लगाम क्यों नहीं कसी मम्मी? क्यों नहीं मुझे टोका तुमने? क्यों मुझे बांध कर नहीं रखा तुमने? अगले ही दिन लड़के वाले सलोनी को देखने आते हैं। लड़के को तो आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं विवेक जी। एक साथ कितने लोगों का खाना बना लेती हो बेटी? वो क्या है ना, हमारे घर रोज रोज कोई ना कोई मेहमान आता ही रहता है। मैं कर लूंगी आंटी जी। जरा चल के तो दिखाओ बेटी। वो क्या है ना, थोड़ी बहुत जांच पड़ताल तो करनी ही पड़ती है, वरना शादी के बाद कोई दिक्कत हुई हमें पता चला तो आप तो कह देंगे पहले तो ठीक थी हमारी बेटी। वो क्या है ना, हम तो बिना देखे एक बर्तन भी नहीं लेते, ये तो बहू की बात है। कॉफी की स्पेलिंग बताओ तो। मैं पढ़ी लिखी हूँ। COFFEE। हाँ ठीक है, फाइनल कर देते हैं मम्मी इसको। और हम मना कर देते हैं। चलिए यहाँ से निकलिए। नमस्ते, बहुत हुआ आपका। विवेक लड़के वालों को वहां से भेज देता है। मैं तेरी शादी नहीं करवा रहा बेटा। ये सब तो हमने नाटक किया था, क्योंकि तू शहर की चकाचौंध में उलझ गई थी और सब कुछ भूल गई थी। अब तू अच्छे से पढ़ाई कर। देखा ना कितनी मुश्किल होती है। और तेरी सारी किताबें पीछे वाले स्टोर रूम में रखी है, तो वहां से ले लेना तू। ओह गॉड पापा, पापा मैं भटक गई थी, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है। अब मैं ऐसी गलती कभी भी नहीं करूंगी। मैं यहीं रहकर पढ़ाई करूंगी और फ्री टाइम में मम्मी की मदद भी करूंगी। और मैं सबको साबित कर दूंगी कि पढ़ने वालों को बड़ी जगह की नहीं बल्कि किताबों की जरूरत होती है। सलोनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो मन लगाकर फिर से पढ़ाई में लग जाती है।